कदम लड़खड़ाए तो क्या हुआ, मंजिल अभी दूर नहीं। हर गिरावट के बाद उठना ही असली सुरूर सही। रात चाहे जितनी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। चढ़ी की ये जर्नी कठिन जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है जो थककर भी चलता रहता है। बीएससी की ये जर्नी आसान नहीं है, बट आपको उस मुकाम पे लेके जाएगी जिस मुकाम पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। वेलकम टू शको मैथ्स है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री विथ मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। यहाँ पे हम सिर्फ बीएससी एंड आईआईटी जैम का सिलेबस ही कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको एनर्जी बूस्टर मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशंस को एग्जाम तक कंटिन्यू रख सको फुल एनर्जी एंड फुल डेडिकेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हमने लास्ट टॉपिक में रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि रिलेशंस होते क्या हैं और कैसे हम डिफाइन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। फर्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। अगर आपके पास कोई रिलेशन है आर जो कि डिफाइन है एक्स टू वाई में या फिर ए टू बी में, यहाँ पे आपके पास दो सेट्स ले रहे हैं हम ए एंड बी। रिलेशंस किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो इसमें अगर आपके पास कोई रिलेशन आर है डिफाइन ऑन नॉन एम्प्टी सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर को हम डिनोट करेंगे आर बार से। इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, दोज आर नॉट एलिमेंट ऑफ आर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्स पेयर आएंगे जो कि आर में ना हो। वो एलिमेंट्स आएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर में जो कि आपके पास आर में नहीं हो और ए क्रॉस बी का क्या हो? एलिमेंट हो। तुम आर को कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर को डिनोट करते हैं आर बार से, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, पी एंड क्यू। पी और क्यू क्या नहीं होने चाहिए? आर में बिलोंग नहीं करेंगे। वो आपके के पास क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आर बार में। अब जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक ए क्रॉस बी है, एंड आपके पास आर इस टाइप से डिफाइन है। अगर आपके पास ए क्रॉस बी इस टाइप का एलिमेंट है तो यहाँ पे आपके पास आर एक इस टाइप से डिफाइन है, तो आर बार क्या होगा? यहाँ से ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट जो कि आर में नहीं हो। तो यहाँ से 1 ए है तो ये भी नहीं होगा, 2 बी है ये भी नहीं होगा, 3 ए है तो ये भी आर बार में नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपके पास दो एलिमेंट बच रहे हैं और ये दोनों एलिमेंट किसमें जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर में। तो यहाँ से इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होगा? 3 सी एंड 2 ए के ऑर्डर पेयर का सेट। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास
ए सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है आपके पास 2 3 4 5। तो ए क्रॉस बी क्या होगा आपका 1,2 1,3 1,4 1,5 2,2 2,3 एंड 3, सॉरी 2,3 2,4 2,5। यहाँ से ए क्रॉस बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो हम हर एक के एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ लेंगे, बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो यहाँ से आपके पास आएगा अगला 3,2 3,3 3,4 3,5 एंड नेक्स्ट आएगा 4,2 4,3 4,4 एंड 4,5। यहाँ आपके पास ए क्रॉस बी बनेगा, ए और बी सेट्स हैं। अब मैं आर कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइन कर रही हूँ, आर में इस टाइप से डिफाइन कर रही हूँ ए कोमा बी सच दैट ए इज डिवाइड टू बी। ए क्या करे, बी को डिवाइड करे, ए क्या करे, बी को डिवाइड करे। ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं हमें आर में। अब देखिए यहाँ से आर में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वन हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा बी के। तो यहाँ से 1,2 1,3 1,4 1,5। अब यहाँ से 2 क्या करेगा, 4 एंड 2 को डिवाइड करता है, 2,2 2,4। 3 किसको डिवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 को, एंड 4 सिर्फ और सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपके पास आर एक ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो आर बार क्या होगा, आर बार क्या होगा, आपके पास इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से आपके पास इन एलिमेंट्स के अलावा, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अलावा जो भी ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास ए क्रॉस बी में, वो सबके सब किस में आ जाएंगे, आर बार में। तो यहाँ से आर बार क्या होगा आपका, ये तो आएंगे नहीं, ये भी नहीं आएगा, 2,3 2,5 3,2 3,4 3,5 4,2 4,3 4,5। तो यहाँ से जो ये एलिमेंट बनेंगे, इन एलिमेंट से जो रिलेशन बनेगा वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट रिलेशन है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन आर इस टाइप से डिफाइन हो, आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए is said to be universal set if is said to be universal relation if R क्या हो, वो रिलेशन पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। तो सिमिलर वे में यहाँ पे अगर कोई रिलेशन है डिफाइन है एक के ऊपर,
तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगा, R इज इक्वल टू A क्रॉस A। अब देखिए नेक्स्ट, एम्प्टी और वॉइड सेट क्या होगा। एम्प्टी सेट क्या होगा, अगर कोई रिलेशन है सेट पे डिफाइन है तो उसे हम एम्प्टी रिलेशन कब बोलेंगे, जब हमारे पास आर में एक भी एलिमेंट ना हो। आर में क्या हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे कि अभी हमने देखा ये सेट है, अगर मैं ऐसे बोलूं यहीं पे, अगर मैं एज कोई रिलेशन ले रही हूं और उसमें डिफाइन करूं मैं कुछ इस टाइप से एलिमेंट कि ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी क्यूब। यहाँ पे आपके पास मैं रिलेशन इस टाइप से डिफाइन कर रही हूं ए टू बी में कि ए इज इक्वल टू क्या हो, बी क्यूब हो। ए इज इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्या ए और बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट है कि ए की वैल्यू बी के एलिमेंट्स के क्यूब की फॉर्म में हो। यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट है, अगर देखें तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, यहाँ पे 8 नहीं है। 3 का क्यूब क्या होगा 27, वो भी नहीं है। 4 का क्यूब क्या होगा 64, वो भी नहीं है। 5 का क्यूब होगा आपका 125। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इनके क्यूब की फॉर्म में हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन होगा वो क्या होगा, 5 होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो इस सेट को हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अगर आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 और अगर बी सेट है जिसमें आपके पास 2 3 5 6 ले लो, तो यहाँ पे अगर आर रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। और अगर एस रिलेशन है आपके पास इस टाइप से डिफाइन है ए इज इक्वल टू बी क्यूब, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों रिलेशंस क्या होंगे, एम्प्टी रिलेशंस होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आपके पास लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट नॉन एम्प्टी सेट ए is said to be identity relation if every element of A is only related to itself। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आपके पास कोई रिलेशन आर है जो कि डिफाइंड होगा किसी नॉन एम्प्टी सेट्स में। तो हम आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, जब आपके पास उस सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ क्या हो, रिलेटेड हो, खुद के साथ क्या रखता हो, रिलेशन रखता हो, अदर एलिमेंट से क्या ना हो, वो रिलेटेड ना हो। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए कैसे, आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए से। ए आपका सेट होगा कोई जिसपे आपका रिलेशन डिफाइन होगा। तो आई ए में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए कोमा ए, और ए आपका क्या होगा, ए आपका बिलोंग करेगा ए से। तो यहाँ पे वो एलिमेंट होंगे जो खुद के साथ ही क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो। आर में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो खुद के साथ ही क्या बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ नहीं। तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ए आपके पास 1 2 3 4 है, बी है, ये कोई सेट है। तो
तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन आर इस टाइप से डिफाइन होगा 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। इस रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि किसी दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा हो, रिलेटेड हो, बाकी सब तो खुद से तो रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन वो खुद के अलावा अगर किसी और से भी रिलेटेड होगा तो वो क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आगे देखिए इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, अगर आपके पास दो सेट्स लेट P एंड Q आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड R बी relation defined from P to Q, then inverse of R, inverse of R को हम डिनोट करते हैं R इनवर्स से, is a relation from Q to P। अगर आपके पास R रिलेशन P to Q होगा तो R इनवर्स रिलेशन होगा Q to P से, which is defined by change in order of element of ordered pair of R। आर इनवर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर इनवर्स एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि आर के जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, आर में जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, उन एलिमेंट्स का हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। अगर हम उन एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो वो रिलेशन जो बनेगा वो रिलेशन होगा आपका आर का इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ आर। तो अगर आपके पास अगर आर कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं, अगर आर आपका रिलेशन इस टाइप से तो आर इनवर्स क्या होगा, बी कोमा ए की फॉर्म में होगा। अगर ए कोमा बी की फॉर्म में अगर आर है तो आर इनवर्स होगा आपका बी कोमा ए की फॉर्म में। यहाँ पे ए कोमा बी क्या होगा आपका, आर से बिलोंग करेगा। देखिए कैसे, जैसे कि अगर आपके पास ए है 1 2 3 4, बी कोई रिलेशन है 2 3 4 5, अगर मैं आर कोई रिलेशन बोलूं इस टाइप से डिफाइन है सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, तो आपका आर क्या होगा, 1, आर क्या होगा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,2, 2,4, 3,3 एंड 4,4। क्या आपका रिलेशन आर होगा तो आर इनवर्स क्या होगा, यहाँ से आप हर एक एलिमेंट का क्या कर दीजिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 2,2, 4,2, 3,3 एंड 4,4। ये होगा आपका आर इनवर्स, आर का इनवर्स रिलेशन। अब आगे देखिए अगला रिलेशन आपका है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपके पास जो आर इनवर्स की रेंज होगी, यहाँ से अब एक चीज देखिए, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, आर जो रिलेशन है उस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स, हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। तो यहां से आपका क्या बनेगा 1 2 3 4, रेंज ऑफ आर क्या होगी,
रेंज ऑफ आर क्या होगी? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 एंड 5। आर में ऑर्डर स्पेयर के सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? रेंज होगी आर की। अब अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स आप देखोगे तो क्या होगा? डोमेन 2 फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट, 3, 4, 5, आगे भी सेम ही एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ से 2, 3, 4 एंड 5। अब एक चीज देखिए, डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल आ रही है? रेंज ऑफ आर के। और अगर आप रेंज ऑफ आर इनवर्स देखोगे, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स के सेकंड एलिमेंट की पोजीशन पे, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से आएगा 1, 2, 3, 4। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ से क्या आ रहा है? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो डोमेन होगा आर का वो क्या होगा? आर इनवर्स की रेंज होगी। आर का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? आर इनवर्स की रेंज होगी। और जो आर की रेंज होगी वो क्या होगा? आर इनवर्स का डोमेन। तो आगे आपके पास रिलेशन आता है कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? आपके पास अगर तीन रिलेशंस हैं, आपके पास क्या है? तीन रिलेशंस है और नॉन एम्प्टी है, और इन तीनों पे आर एंड एस कोई रिलेशन है जो कि इस टाइप से डिफाइन होंगे। आर क्या होगा? एक्स टू वाई में डिफाइन होगा, और वाई एस जो रिलेशन होगा वो वाई टू जेड में डिफाइन होगा। देन कंपोजिट ऑफ दीज रिलेशन, इन दोनों रिलेशन का जो कंपोजिशन होगा उसी रिलेशन को हम बोलेंगे, वो कंपोजिशन क्या होगा? एक्स टू जेड में होगा। कंपोजिशन किस में होगा? एक्स टू जेड में होगा। और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं कंपोजिट रिलेशन। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन को हम डिनोट करते हैं एस ओ आर। ये जो ओ होता है ये आपका ऑपरेशन होता है कंपोजिशन। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे एस और आर जो रिलेशन होगा उसमें आपके पास एलिमेंट कैसे डिफाइन होंगे? एक्स कोमा जेड टाइप के होंगे। यहाँ पे आपके पास एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स कोमा वाई आर में बिलोंग करेगा। एक्स कोमा वाई क्या बिलोंग करेगा? आर में। और वाई टू जेड किस में बिलोंग करेगा? एस में। वाई टू जेड किस में बिलोंग करेगा? एस में। अब देखिए कैसे, अगर आपके पास ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है 2, 3, 4 एंड सी सेट आपके पास 4, 9 एंड 16। आर डिफाइन है ए टू बी में such that R is equal to A comma B such that A divides to B। A क्या कर रहा है? B को डिवाइड कर रहा है। और आपके पास एस रिलेशन है P टू C में such that S is equal to A comma B and A square is equal to B। अब यहाँ पे देखिए R और S इस टाइप से रिलेशन डिफाइन है, तो यहाँ पे R ओवर S हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप A, B एंड C तीनों सेट्स को क्या कर लीजिए?
यहाँ पे ऐसे डायग्राम में लिख लीजिए। तो 1 2 3। नेक्स्ट आपका बनेगा 2 3 4 एंड सी जो बनेगा वो क्या बनेगा 4 9 16। देखिए ए टू बी में कौन सा रिलेशन डिफाइन है आर, ठीक है, एंड बी टू सी में आपके पास डिफाइन है एस रिलेशन। ए टू बी में किस टाइप से डिफाइन है कि ए क्या करेगा बी को डिवाइड करेगा। तो 1 2 क्या करेगा 1 2 को डिवाइड करेगा, तो 1 क्या करेगा 2 से रिलेटेड होगा। 1 आपका 3 से भी क्या करेगा रिलेटेड होगा। 1 4 से भी रिलेटेड होगा क्योंकि 1 क्या करेगा 4 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट आपका आएगा 2 2 को डिवाइड करता है एंड 2 4 को डिवाइड करता है। अगला आएगा 3 3 को डिवाइड करता है। अब यहां से देखिए एस क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, मतलब यहां से आपके पास 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 किससे रिलेटेड करेगा 4 से। 3 का स्क्वायर 9 है तो 3 रिलेटेड करेगा आपका 9 से एंड 4 स्क्वायर क्या होता है 16। तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप से रिलेटेड होंगे। अब देखिए यहाँ पे आर ओवर एस, आर ओवर एस में किस टाइप के एलिमेंट होंगे आपके पास ए कोमा बी, सॉरी एक सेकेंड, ए कोमा सी टाइप के एलिमेंट होंगे जिसमें आपके पास बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि such that b is there exists b element which is related to y। क्या होगा यहाँ पे there exists b such that a comma b, a comma b belongs to r and b comma c belongs to s। ठीक है, तो यहां से अब एक चीज देखिए a कोमा b, a कोमा b 1 कोमा 2 है, 1 कोमा क्या है 2 है, फिर आपके पास 2 कोमा 4 भी आ रहा है। तो यहां से आप देखिए 1 2 से रिलेटेड कर रहा है और 2 4 से रिलेटेड कर रहा है। तो आर ओवर एस में आपके पास क्या आ गया 1 कोमा 4, 1 कोमा 4। अब नेक्स्ट देखिए 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है और 3 आपका जा रहा है 9 पे। 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास अगला आएगा 1 कोमा 9। अब नेक्स्ट देखिए 2 2 से रिलेटेड है और एक और देखिए यहाँ पे 1 4 से रिलेटेड है और 4 9 पे जा रहा है, 4 16 पे जा रहा है। तो यहाँ से आएगा 1 कोमा 16। 2 से देखिए 2 2 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आएगा 2 कोमा 4। आपको ए और सी के एलिमेंट लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए 2 4 से रिलेटेड है और 4 16 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आएगा 2 कोमा 16। अब नेक्स्ट आएगा 3 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है। तो 3 कोमा 9, 3 3 से रिलेटेड है एंड 3 9 से रिलेटेड है। तो आर ओवर एस जो कंपोजिशन होगा वो आपका इस टाइप से होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एस ओवर आर,
अगर हम बात करें एस ओवर आर, ये रिलेशन किस टाइप से डिफाइन होगा? यहां से आपके पास सी कोमा ए आएगा, सी कोमा ए एलिमेंट आएंगे, इसमें आपके पास बी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट बी सच दैट यहां से सी कोमा बी एस में बिलोंग करेगा, और आपके पास ए कोमा, एक सेकेंड, और आपके पास बी कोमा ए क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। अगर एस ओवर आर की बात करोगे तो ये उल्टा चलेगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करना एस ओवर आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस के बारे में देखा। आगे हम और भी रिलेशंस देखेंगे जो कि होंगे आपके सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और फिर अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे बेस आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके उन रिलेशंस में इनकी डेफिनेशन यूजफुल होगी। तो बने रहिए शक्कू मैथ्स हब के साथ, जहाँ पे आपको पीएससी एंड आईआईटी जेम का कंप्लीट कोर्स मिलेगा विद मोटिवेशन गाइडेंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको और हम उन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सके। और साथ में आपको आईआईटी जैम एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे हर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।